अच्छा, पिछले सवाल को अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ, सीधी बात ये देखो, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप दोनों की एनर्जी इक्वल कर दो। ये मेरे ख्याल सबसे बेहतर है। अब यहाँ तुम देखो क्या बोला है तुमसे, यहाँ तुमसे क्या बोला था कि ए पर 15 मीटर पर छोड़ा था अपन ने उसको, 15 मीटर पर छोड़ा था, और क्या बोला है, चलो इसी से करता हूँ मैं। अभी ए पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वही किस पर है, बी पर, और इस बेसिस पर क्या आया, चला देखो। ये सबसे सुंदर तरीका है, तुम एक ही अप्रोच पकड़ लो, तुमसे अगर अलग अलग अप्रोच नहीं बन रही तो एक ही अप्रोच पकड़ के चलो। ये लो, के प्लस यू इज टू के बी प्लस यू बी। अभी ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी सर, 0। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा, सर एम जी इंटू 15। बोलो, स्पीड पूछी है सर, स्पीड ये हाफ एम वी बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, शुरुआत में कितनी थी, एम जी इंटू 15, बाद में कितनी बची, एम जी इंटू 15 का कितना, 80%। बोलो ना, ये आगे दिस फार्मूला विल ऑल, तरीके सारे ये भी हैं, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है ऑफ कोर्स, बट दिस इज द मोस्ट हैपनिंग केस, मतलब मोस्ट हैपनिंग तरीका तुम कर लो जिससे तुम्हारा काम हमेशा हो जाया करेगा। ए पर एनर्जी बी पर एनर्जी बराबर करी, बोलो करी, के प्लस यू ए बराबर के बी प्लस यू बी, बोलो करा। ए पर स्पीड कितनी थी, 0, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इतनी। बी पर स्पीड पूछिए, मैंने मान ली भाई इतनी। बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही भाई, 80% आ रही है उसकी, बोलो बस। अब दोनों तरफ इसको इक्वल कर दोगे, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एम कॉमन निकाल के क्या हो गया, आप निकाल कर देख लो, आंसर सेम आ रहा है, आंसर निकाल लो, आंसर सेम आ रहा है, करिए। ये तरीका हमेशा काम आ जाएगा तुम्हारे, एक अप्रोच पकड़ लो। अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, बट दैट वुड बी द बेस्ट मेथड कि आप हमेशा पूरी जर्नी में मैकेनिकल एनर्जी को क्या लेके चल लोगे, कांस्टेंट। अंडरस्टूड। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देख रहे थे हम लोग। हमने पहला केस देखा कौन सा, सॉलिड या फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। कुल मिलाकर वो सारा केस ऐसा था जिसमें चार्ज कहाँ था, सरफेस पर, अंदर चार्ज नहीं था। बोलो ना, सारा केस तुमने वो देखा जिसमें चार्ज कहाँ पर था, सरफेस पर। भाई सॉलिड या हॉलो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर लो, कंडक्टिंग लिया तो अंदर चार्ज जाएगा नहीं, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो लिया तब भी अंदर चार्ज जाएगा नहीं। लेकिन अब हम कौन सा देख रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सुनो, ये तुम्हारे पास में ध्यान दो, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और वो भी कैसा, सॉलिड। कैसा है ये, सॉलिड है। अब इसको तुमने चार्ज दिया है, तो इसको जब तुमने चार्ज दिया, मान लो इसको तुमने कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, और इसकी रेडियस कितनी है, सपोज आर, तो इस बार चार्ज कहाँ होगा, चार्ज सरफेस पर भी होगा और चार्ज अंदर भी होगा, दोनों जगह होगा। भाई इस कहानी में चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, सरफेस और अंदर दोनों जगह आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके बाहर, इसके सरफेस पर, इसके भीतर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकालनी है, बाहर, इसकी सरफेस पर, और कहाँ, भीतर, अंदर, ठीक है, इन सभी जगह पर निकालनी है। तो ये स्फीयर कैसा है, जिसको चार्ज कितना दिया गया है, इसकी रेडियस कितनी है, इस केस में चार्ज कहाँ कहाँ रहेगा, बाहर अंदर सब जगह रहेगा, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारी केसेस पर निकालेंगे। जैसे पहला केस, मुझे इससे डिस्टेंस स्मॉल आर पर, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर, जो कि क्या है, बाहर है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ तुम क्या मान लेते हो, ऐसी एक सरफेस मान लेते हो। इस सरफेस को तुम क्या नाम देते हो, सुनाई नहीं दिया मुझको, इस सरफेस को मैं नाम देता हूँ गॉसियन सरफेस देता हूँ। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस पर एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, ऐसा शेडेड लिया मैंने। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिमेट्री से वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगी, और एरिया नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होता है। बोलो ना भाई, जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहाँ पर मैंने क्या सपोज कर ली, कौन सी सरफेस, सुनाई नहीं दिया मेरे को, गॉसियन सरफेस मान ली।
जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी वहाँ पर मैंने हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली, उस सरफेस को नाम क्या दिया मैंने, गॉसियन सरफेस। अब इसमें से फ्लक्स निकालिए, तो कितना फ्लक्स होगा इसमें से, ई डॉट डी ए, यानी क्या, कितना आया, cos 0 की वैल्यू कितनी, तो ये इसमें से फ्लक्स आया। किसमें से फ्लक्स आया, ये जो शेडेड पार्ट है इसमें से फ्लक्स आया, बोलो, अरे बोलो, शेडेड पार्ट से आया। अब तुम क्या निकालते हो, नाउ आई एम डिटरमाइनिंग फ्लक्स थ्रू कौन सी सरफेस, मैं गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालता हूँ। तो गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कैसे निकलेगा, ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स का क्या कर दोगे तुम, सम कर दोगे, यानी क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। क्या होगा ये, इंटीग्रेशन ई डी ए, ये इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक इंटीग्रेशन। अब सिमेट्री से वही कहानी आएगी कि इस पूरी गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। पूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। बोलो, अब यहाँ ये एरिया किसका था, डी ए इस शेडेड पार्ट का था, तो पूरे का एरिया कितना होगा। अब ये तुम ऐसे छोटे छोटे एरिया का सम करोगे तो किसका एरिया आ जाएगा, पूरी गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये हो गया। अब इतनी बात तो आ गई। अब उसके बाद में क्या, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से तुम क्या जानते हो, फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे होता है कि नहीं, चार्ज कितना है इसके भीतर, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, पूरा चार्ज इसके अंदर ही है। बोलो, चलो, तो ये फाई जो आया, इस फाई का जो वैल्यू आई वो से यहाँ रख दो। क्या आएगा इससे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या आया, क्या आया ये, E इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कहाँ निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कहाँ निकाली, आउटसाइड। अगर तुम ध्यान दो तो ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही बनकर आया है जैसा कंडक्टिंग स्फीयर में आउटसाइड के लिए आया था। आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर के जब तुमने निकाला था तब भी ऐसे ही फार्मूला बनकर आया था। करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आई है, अभी तुमने कहाँ निकाली, आउटसाइड। अब मैं कहाँ निकालता हूँ, सरफेस पर। चलिए, अब मुझे सरफेस पर निकालनी है। चार्ज कितना दिया गया है इसको, Q, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, सरफेस पर ही निकालनी है। सरफेस पर ही निकालनी है तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर तुम क्या करते हो, ऐसे सरफेस सपोज कर लेते हो। सरफेस को तुम क्या नाम देते हो, हाँ जी, इस सरफेस को तुम नाम देते हो तो बेटा क्या, गॉसियन सरफेस। अब जहाँ कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर ऐसा शेडेड पार्ट ले लोगे और ये एरिया नॉर्मल, और ये क्या, बोलो, ठीक है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा, हाँ जी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा। अब ये कितना आ गया, ये किस में से फ्लक्स निकाला तुमने, शेडेड पार्ट में से। ये शेडेड पार्ट में से फ्लक्स निकाला, कितना आ गया वो, ई डी ए। अब तुम किस में से फ्लक्स निकालोगे,
फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस, बोलो ना यार। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स का क्या करोगे? चलिए ई लिए। अब फिर वही किसी पट्टी सी बात होगी कि ये पूरी गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिक है, तो इसके हर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चूंकि वो सेम होगा इसलिए वो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो उसको मैं इंटीग्रेशन से क्या कर लूँगा? बाहर निकाल दूंगा। ये लो, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? ई इंटीग्रेशन डी फाई, वो डी ए कितना होगा? इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो। और गॉस लॉ से हम क्या बोल सकते हैं? गॉस लॉ से हम क्या बोल सकते हैं? ये जो होता है किसके बराबर होता है? गॉस लॉ यही बोलता है ना। अब सारा का सारा चार्ज कहाँ है भाई? इसके इसमें ना पूरा चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? इस गॉसियन सरफेस के भीतर है या नहीं है? भाई आपने जो चार्ज दिया वो केवल सरफेस पर नहीं, वो अंदर भी है, बात मानी। लेकिन जो भी चार्ज है वो इसके इस गॉसियन सरफेस के भीतर ही है ना। तो ये जो फाई की वैल्यू आई इसे तुम यहाँ रख दो, क्या आएगा? ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कितना? इससे क्या आया? E कितना आ गया? ध्यान करो, ये एग्जैक्टली वही आया है जो कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर आया था, बोलो। तो पिछला वाला फार्मूला भी वैसे ही बनकर आया जैसा कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर आया था, और ये वाला बिल्कुल वैसे ही आया जो सरफेस पर आया था। कहो, नोट करो। कर लिया था? तो ये दोनों तो फार्मूले वैसे ही बनकर आए जैसे कब कैसे आए थे? कंडक्टिंग स्फीयर में आए थे, बिल्कुल वैसे ही। कहो। चलो अभी इधर ध्यान दो, ये एक कौन सा स्फीयर है? सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस कहानी में क्या होगा बेटा? चार्ज जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? चार्ज सरफेस पर भी रहेगा और चार्ज अंदर भी जाएगा, सब जगह चार्ज गया, बोलो गया। इस केस में जो चार्ज है वो केवल सरफेस पर ही नहीं रहा, अंदर भी गया। गया। अभी इसकी रेडियस कितनी थी? इसको चार्ज कितना दिया गया था? बोलो ना, Q था। और इसकी रेडियस कितनी थी? कैपिटल आर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछी है? कहाँ पूछी है मुझसे? अंदर। इसके सेंटर से, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है? अरे पूछी है। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है वहां पर मैं क्या मान लूंगा? वहां पर मैंने क्या मान लिया? ऐसी एक, ये कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। बोलो है या नहीं है भैया? ये सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस मान ली, ठीक है सर। अब जरा गौर करना, पहले फिर वही घिसा पिटा सा काम। इसका एक शेडेड पोर्शन लूंगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी रेडियल और एरिया भी क्या ऐसा रेडियल। तो इसमें से फ्लक्स कितना आएगा? E डॉट डी ए, यानी क्या? E डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी? तो ये उसमें से फ्लक्स आया। ये किसमें से फ्लक्स आया? बोलो आया। तो टोटल फ्लक्स ये आया। तो अपने को पूरी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस। वो क्या होगा? वही घिसा पिटा सा काम, बार बार वही कहानी आ रही है, बार बार। कहो ना यार। फिर सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी तो ये आ जाएगा। अब इस बेसिस पर ये डी ए किसका एरिया था? इस शेडेड पार्ट का। तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा बताओ? 4 पाए कौन सा आर? स्मॉल आर। सुनना, ठीक है। ये उसमें से फ्लक्स आया। अब तुम क्या लगाओगे? गॉस लॉ। बहुत बढ़िया। अब मैं लगा रहा हूँ गॉस लॉ।
सुनना ज़रा ध्यान से, मैं गॉस लॉ लगाता हूँ, ठीक है सर, गॉस लॉ लगाओ। जब गॉस लॉ लगाता हूँ तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है, अब यहां आ रहा है ट्विस्ट। चलो ठीक है, अभी तक जो तुमने केसेस पढ़े थे उसमें क्या था? पूरा का पूरा चार्ज इसके भीतर था। इस केस में भी क्या था? पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड था। बोला था कि नहीं था? यहां भी क्या है? पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड था कि नहीं था? इससे पहले तुमने कंडक्टिंग स्फीयर देखा, उसमें भी क्या देखा था? आउटसाइड जब केस लेते थे तो सारा चार्ज उसके इनसाइड था, सरफेस पे लिया तो भी सारा चार्ज उसके इनसाइड था, और जब तुम स्फीयर के इनसाइड चले गए थे तो क्या हुआ था? चार्ज था ही नहीं अंदर, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया था? गॉसियन सरफेस के बाहर चला गया था। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? जब मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया और मैंने बाहर वाला केस लिया तो सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड था, जब मैंने सरफेस पे लिया तब भी सारा चार्ज उसके इनसाइड था, और जब मैं उसके भीतर चला गया तो कोई चार्ज अंदर था ही नहीं, सारा का सारा चार्ज कहाँ था? बाहर था। यहाँ भी क्या हुआ? आउटसाइड वाला केस देखा तो सारा चार्ज उसके इनसाइड है, सरफेस पे देखा तो सारा चार्ज उसके इनसाइड है। लेकिन अब कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि अब ये है गॉसियन सरफेस, ये रही गॉसियन सरफेस, ये रही गॉसियन सरफेस। अब यहाँ मालूम है क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? ये गॉसियन सरफेस है, बोलो है या नहीं है? ये गॉसियन सरफेस है। अब तुम इसमें देखो, तुमको जो चार्ज लेना है वो कौन सा वाला लेना है? इसके भीतर वाला चार्ज लेना है। तुम्हें जो चार्ज लेना है वो इसके भीतर वाला, ये वाला चार्ज लेना है, क्योंकि जब तुमने यहाँ पर लिखा तो तुमको क्या लिखना होता है? क्यू इन। तो तुमको ये वाला चार्ज देखना है, तुमको तो ये वाला चार्ज देखना है ना। तुम्हें क्या मतलब जो बाहर चार्ज, उससे कोई मतलब है क्या तुमको? व्हाट चार्ज यू आर लुकिंग फॉर? इनसाइड। तुम्हें ये वाला चार्ज देखना है, तो इसमें कितना चार्ज आया है वो निकालना है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? Whenever I am using Gauss law, तो मुझे चिल्ला कर ये बताया गया था कि बड़ा चार्ज उसके इनसाइड वाला लेना है, बाहर वाले चार्ज से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि बाहर वाले चार्ज के कारण जितना फ्लक्स अंदर घुसता है उतना ही बाहर निकल जाता है। याद है आपको? तो मुझे हर्षित ये वाला ही चार्ज देखना है। अब ये वाला चार्ज कैसे देखूं? तो कैसे करूंगा? सुनना, यहां पर आप तुम ध्यान देना कैसे करेंगे। हम यहां पर मोस्ट सिंपलेस्ट केस लेकर चल रहे हैं कि जो चार्ज हमने दिया, पहली बात तो ये चार्ज पूरे स्फीयर में गया है, पूरे स्फीयर में गया है कि नहीं गया है? और मैं यहाँ पर मोस्ट सिंपलेस्ट केस लेकर चल रहा हूँ कि जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली गया है। कैसा गया है? सब जगह एक जैसा गया है चार्ज, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जरा तुम देखो, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3। इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना गया? इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना गया? अगर इतने वॉल्यूम में इतना गया तो यूनिट वॉल्यूम में कितना जाएगा? यूनिट वॉल्यूम में कितना जाएगा? चार्ज अपॉन क्या? इतने वॉल्यूम में चार्ज गया क्यों? तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना जाएगा? इतने वॉल्यूम में चार्ज गया क्यों? तो यूनिट वॉल्यूम में कितना जाएगा? जो गया, इसको हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रो क्या? रो क्या कहलाएगी यहां पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो, मैं पहले भी तुमको बोल चुका हूं कि जब भी कभी कोई लीनियर डेंसिटी की बात आएगी तो तुम उसे काहे से रिप्रेजेंट करोगे? जब भी कभी लीनियर डेंसिटी की बात आएगी तो तुम उसे काहे से रिप्रेजेंट करोगे? सुनाई नहीं दिया मुझे? लेमडा से। लीनियर को लेमडा से, सरफेस को करना होगा तो सिग्मा से। जैसे कल किया था अपन ने, सरफेस के काफ़ी क्लोज सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आया था। और जब भी कभी वॉल्यूम वाली बात आती है तो किससे? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट अपना एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि अगर अपन लीनियर डेंसिटी को लेमडा से, सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूम डेंसिटी को रो से, तो ये इतने में कितना चार्ज आ गया? आ गया? तुम्हें कौन सा चार्ज देखना है? तुम्हें इस बाहर वाले चार्ज से मतलब है क्या? तुम्हें तो इसके भीतर वाले चार्ज से मतलब है। तो इतने वॉल्यूम में इतना, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना? बोलो। ठीक है, तो अब मैं अगर चार्ज थ्रू गॉसियन सरफेस निकालूं, चार्ज थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में से चार्ज निकालूं, जिसको मैं क्या लिखूंगा? क्यू इन। मैं किस में से चार्ज निकाल रहा हूं? तो गॉसियन सरफेस में से चार्ज क्या होगा?
यूनिट क्या होगा भाई, चार्ज क्या होगा, गॉसियन सरफेस में से चार्ज निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, जिसको मैं क्यू इन लिख रहा हूँ वो क्या होगा भाई, यूनिट वॉल्यूम में कितना, भाई इसको हम गॉसियन सरफेस में से जो चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। भाई सीधी सीधी बात है ना, तुम समझो, मैं पूछूं तुमसे 25 कॉपी की कॉस्ट क्या होगी, तो 25 कॉपी की कॉस्ट क्या बोलोगे तुम, एक कॉपी की कॉस्ट इंटू 25, यही करते हैं ना, यूनिटरी मेथड इसी को बोलते हैं ना, कुछ किसी और को बोलते हैं। तो तुमको गॉसियन सरफेस में से चार्ज निकालना है, तो क्या करोगे, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो इंटू गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कर दो। मेरे को हाँ नहीं सुनना ज़बरदस्ती का, इसको जरा दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इनटू जो वॉल्यूम है उसका वो कर दोगे तो टोटल उस गॉसियन सरफेस में से आ जाएगा चार्ज। तो वो कितना आ रहा है, जिसको मैं क्यू इन लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है वो, ये कितना था यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को तुमने किससे रिप्रेजेंट किया है, रो से, बोलो किया है, ये रो इनटू गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सा आर, कौन सा आर, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम निकालना तो गॉसियन सरफेस का ही वॉल्यूम की रेडियस लूंगा ना, तो कितना होगा 4/3 पाई इंटू क्या, चलो तो ये क्यू इन आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब गॉस लॉ क्या बोल रहा था, फ्लक्स क्या है या नहीं है, और क्यू इन की वैल्यू क्या आई है, क्यू इन की वैल्यू क्या आई है, रो इंटू कितना, ये होगा, ये फ्लक्स आया। अब ये जो फ्लक्स तुम्हारे पास आया इसको तुम कहाँ रखो, ये फ्लक्स का फार्मूला है कि नहीं है, क्या आ रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आया था तुम्हारे पास, ई इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो, तो फाई इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू जो आई दैट वैल्यू यू पुट हियर, यहाँ रख दो, क्या आएगा रो इंटू कितना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना ई इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर। अभी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 क्या हो गया, इवन पाई से पाई भी क्या हो गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, तो आंसर क्या आएगा ई इक्वल टू कितना रो आर अपॉन, क्योंकि रो आर अपॉन 3 भी अपॉन में आ जाएगा, बोलो। सो व्हाट इज दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, because in this picture what is happening when you have given charge to a non conducting solid sphere, then it doesn't go only the over the surface only, वो सरफेस पर भी रहेगा और सरफेस के वो उसके पूरे वॉल्यूम में जाएगा, ठीक है। तो हमने वही घिसा पिटा सा काम करा, जहाँ पर हमको निकालनी थी वहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस मानी। ये सारी कहानी तो वैसी की वैसी, कोई चिंता वाली बात नहीं, ये भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब मसला क्या फंस रहा है अपना, कि इस बार जो चार्ज है वो कुछ चार्ज इस गॉसियन सरफेस के भीतर है, कुछ चार्ज इसके बाहर है, मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर को चार्ज को निकालना है। तो अब इतने वॉल्यूम में चार्ज गया इतना, तो इतने वॉल्यूम में कितना जाएगा, ये हम मानकर चाह रहे हैं कि चार्ज बराबर बराबर बटा है, कि 50 कॉपी की कॉस्ट है 2, तो एक कॉपी की कॉस्ट क्या होगी, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि वो 50 कॉपी की कॉस्ट सेम है। अगर मान लो कोई उसमें महंगी है कोई सस्ती है, तो फिर अलग अलग कॉपी की कॉस्ट अलग अलग हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पर ये मान कर चल रहा हूँ कि सारी कॉपीज़ की कॉस्ट क्या है, सेम है, ईच कॉपीज ऑफ कॉस्ट 2000/50। तो इतना वॉल्यूम में चार्ज इतना, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इतना, ये इसको बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस में से वहाँ कैसा चार्ज आएगा भाई, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो ये आया, आप रख दो यहाँ पर। तो फ्लक्स क्या आएगा,
भाई अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से यही निकाला था ना, फाई की वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दी, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अंडरस्टूड? करें, कर लिया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है साहब, वो आ रही है कितनी, रो आर अपॉन क्या, 3 एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पर ये कर लिया है, कर लिया भैया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकाला मैंने वो रो की टर्म्स में निकाला। अब यहाँ देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी रो की वैल्यू क्या, चार्ज अपॉन क्या, ये रो है, ये रो है, इनटू क्या, यही है ना भैया, ऐसा ही कुछ है। हाँ जी, अब क्या पिक्चर आएगी यहाँ पर तुम्हारे पास, इधर तुम अगर ध्यान दो तो ये क्या, Q इंटू आर अपॉन क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ पर क्या है 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भाई? मैंने वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला, दैट आई डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ रो, बट हियर आई एम इंटरेस्टेड टू डिराइव इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q। अभी तक Q की टर्म्स में निकालते थे ना, तो चलो रो की वैल्यू रखी यहाँ पर। ये अभी क्या होगा, ये 4/3 यहाँ आ गया। अब क्या करोगे तुम, 3 से 3 क्या हो गया, क्या होगा, QR अपॉन क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ये तुम्हारे पास में क्या आ गया। सो दिस इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ Q। बोलो, अभी तुमने वो किसके टर्म्स में निकाला था, अभी किसके टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ मैं इसका एक स्पेशल केस भी ले लेता हूँ लगे हाथों। अगर मैं रिंग के सेंटर की बात करूँ तो रिंग के सेंटर पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, रिंग के सेंटर पर अगर मैं बात करूं तो रिंग के सेंटर पर स्मॉल आर कितना होगा, सुनाई नहीं दिया मुझको, 0 होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है, जो डिस्टेंस अपन ने स्मॉल आर ली थी वो ये ऑरेंज कलर से लिखी है मैंने, इसको कहाँ से लेते हो, सेंटर से लेते हो ना। तो सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू 0, सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में कोई भी, ये ले लो या ये ले लो कोई भी, तो रो इंटू 0 अपॉन क्या, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0 आ रही। तुम ये वाला फार्मूला रख दो या यहाँ रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तब भी वैल्यू कितनी आनी है, 0 ही आनी है। करिए नोट डाउन। कर लिया? तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। बोलो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देने के बाद अगला काम क्या करना होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालता हूं पहले मैं इसके बाहर, ये इसको चार्ज कितना दिया गया है Q, इसकी रेडियस कितनी है सर कैपिटल R। आपको क्या करना है, इसके सेंटर से स्मॉल r की डिस्टेंस पर इस जगह पर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल। कैसे बताओगे, बताओ कैसे निकालोगे पोटेंशियल, जिस जगह पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है उसके लिए तुम क्या करोगे, इन्फिनिटी पे जाओगे और वहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां तक लाओगे, यही करते हो ना। तो पोटेंशियल कैसे निकलता है, किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या रहता है, ऐसे ही करते हैं हम।
भैया इससे पहले कंडक्टिंग स्फीयर में भी तो तुमने यही किया था ना। चलो माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, जब तुम इन्फिनिटी से यहाँ तक आओगे तो तुम पूरे टाइम स्फीयर के कहाँ रहे, बाहर रहे। तो बाहर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, बाहर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही है ना। अभी इसमें से क्या कॉमन आया, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल दिया। आर की पावर कितनी, -2। बोलो अब क्या करोगे, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, बोलो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/r, और लिमिट क्या करोगे बताओ, v क्या आया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। 1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या आएगा, ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही आया जैसा कंडक्टिंग स्फीयर में आया था, वैसे ही आया ना। कर लिया। अभी तुमने कहाँ पर निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, पोटेंशियल तुमने कहाँ निकाला, बाहर निकाला। अब मैं तुम्हारे को पूछूं अगर पोटेंशियल तुम्हें कहाँ निकालना है, सरफेस पर। तुम्हें पोटेंशियल कहाँ निकालना है, यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुम उठा के कहाँ से कहाँ लाओगे, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक मतलब कहाँ तक लाओगे, सरफेस तक। सरफेस तक मतलब कहाँ तक, सरफेस तक मतलब कहाँ तक, हाँ जी, हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, वहाँ से +1 कूलम चार्ज को उठाएंगे, बोलेंगे यहाँ तक आ जा भैया। तो वो जब यहाँ तक लाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में, कैपिटल आर। पूरे टाइम तुम सरफेस के बाहर रहे, तो जब पूरे टाइम तुम सरफेस के बाहर रहे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही है ना, सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही है, यही है, यही है, यही है। रखो यहाँ पर, कहो बाकी सारी कहानी वैसी की वैसी है। थ्रू आउट द जर्नी तुम उस स्फीयर के आउटसाइड ही रहे, थ्रू आउट द जर्नी तुम उस स्फीयर के कहाँ रहे, जब आउटसाइड रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, वही होगा ना q/4πr²। करिए, अंडरस्टूड। यहाँ तुमने सारी कहानी जो करी है वो कहाँ करी है भैया, दोनों ही केस में तुम स्फीयर के कहाँ रहे हो, बाहर रहे हो। चलो अब सुनना मेरी बात, ये रहा स्फीयर, चार्ज दिया गया है q, रेडियस कितनी है सर इसकी, सर रेडियस है r, और इस बार मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r पर यहाँ पोटेंशियल बताना है, और जहाँ पोटेंशियल बताना है वो स्फीयर के इनसाइड है। क्या करूँगा मैं, वही घिसा पिटा सा काम, इन्फिनिटी पर जाऊँगा, वहाँ से कितना चार्ज उठाऊँगा, +1 कूलम चार्ज, और उसे कहाँ तक लाऊँगा, इस पोजीशन तक। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सर लल्लू सी बात है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, सर इन्फिनिटी से लेके r तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो, कर दिया सर। अब जब तुम आओगे यहाँ पर तो तुम ध्यान दो, पिछले दो केस इसलिए आसान थे क्योंकि पिछले दोनों केस में तुम स्फीयर के आउटसाइड रहे थे, और स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरीके से वेरी करती, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। बोलो ना, ऐसे वेरी करती है। लेकिन यहाँ क्या है, तुम कुछ समय स्फीयर के आउटसाइड रहे और कुछ समय तुम स्फीयर के इनसाइड रहे कि नहीं रहे। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा कंडक्टिंग में था।
कुछ समय तुम स्फीयर के आउटसाइड थे और कुछ समय तुम स्फीयर के इनसाइड। अब जरा ध्यान दो, इन्फिनिटी से लेकर तो कैपिटल आर तक यहां पूरा टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? इन्फिनिटी से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही है। अरे बोलो ना, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक? यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही है। और उसके बाद क्या? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है। बेटा जरा ध्यान दो, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? जब तुम वहां से उठा के चार्ज को यहां तक लाओगे तो कुछ समय तक तुम स्फीयर के कहां रहे? बाहर रहे। बाहर रहे या नहीं रहे? और कुछ समय तक तुम कहां रहे स्फीयर के? तो इन्फिनिटी से लेकर तो कैपिटल आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, क्योंकि बाहर रहे। और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। ठीक, अब क्या होगा? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और यहां क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और क्या? जो जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकालो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, वो वेरिएबल है। Q कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इवन कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस वो भी कांस्टेंट है। मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? स्मॉल आर को छोड़ के बाकी सब जो कांस्टेंट थे उन्हें बाहर निकाल दिया। ये क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और R की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? R की पावर -1 अपॉन -1। बोलो, ये आया माइनस क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और R का इंटीग्रेशन क्या होगा? R की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? R की पावर 2 अपॉन 2। और लिमिट क्या? क्या करा मैंने, कुछ समझ में आया जी? माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर R की पावर -1 1 अपॉन में आ जाएगा, ये आएगा। और ये अपॉन में 2 भी है, चलो इसको रहने दो। अब R की जगह क्या पुट करोगे? स्मॉल आर उसका स्क्वायर, फिर R की जगह कैपिटल आर उसका स्क्वायर, और अपॉन में 2 है। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा दुर्गेश? माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये प्लस हो गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R की पावर -1 1 अपॉन R हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। फिर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह इन्फिनिटी। यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट, फिर स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जगह क्या क्या आया? ये क्या आ रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है? और ये क्या? माइनस Q इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो ठीक है? अरे कहो, यहां तक कर लो, फिर आगे करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? इस कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है भैया? कुछ समय तुम स्फीयर के आउटसाइड रहे और कुछ समय तुम स्फीयर के इनसाइड रहे। तो जब आउटसाइड रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये, इनसाइड आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये हो गया। बोलो, करो। अब ये जो स्टेप है इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी क्या आया? पोटेंशियल। अभी जो तुम्हारे पास पोटेंशियल आया है वो आया है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस Q इंटू R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू 2। बोलो, यही आया ना? अभी इन दोनों में से
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? Q दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में है, इनफैक्ट कैपिटल R भी दोनों में है। बोलो है या नहीं है? यहाँ क्या आ रहा है? Q दोनों में था, कॉमन निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में था, कैपिटल R, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। तो क्या बचा इधर? उधर से Q चला गया तो बाकी कितना बचा? बोलो ना, Q चला गया तो बचा क्या? R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। और इधर से क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, एक कैपिटल R भी चला गया, तो क्या बचा? 2R स्क्वायर। बोलो, यही कुछ आया? Q दोनों में था, कॉमन निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दोनों में था, तो ये पूरा बचा 1, और यहाँ से Q चला गया तो बचा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, कैपिटल R चला गया, एक R चला गया, तो बाकी 2 R बच गए। अब क्या होगा ये? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, और ये क्या होगा? एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर? माइनस क्या और अपॉन में क्या? कहो अब क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, ये क्या आ रहा है? 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और अपॉन में क्या बेटा? चलो अभी क्या आया? इसको और अपन सिंप्लीफाई करें तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2R स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? अरे 2R स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा? 2R क्यूब, और ये न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? सो व्हाट इज दिस? ये पोटेंशियल का फार्मूला कहाँ पर आया? उसके भीतर। बोलो, ये पोटेंशियल का फार्मूला तुम्हारे पास कहाँ पर आया? उसके इनसाइड आया। आया कि नहीं? हाँ जी। अब इसका स्पेशल केस सेंटर पर निकालें। चलो तुम लोग निकालो, सेंटर पर पोटेंशियल क्या आएगा? सेंटर के लिए क्या करोगे बेटा? सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू कितनी पुट करोगे? रखो, क्या आ रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R क्यूब, और ये क्या होगा? 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r की वैल्यू कितनी बेटा? चलो अभी क्या आ रहा है ये बताओ? Q इंटू कितना? एक एक स्टेप तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं, ये लो। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या आएगा? 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? ये कहां पर पोटेंशियल आया? ये कहां पर पोटेंशियल आया बेटा? सेंटर पर। बोलो, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर। जरा एक काम करो, सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल में रिलेशन। हो गया? चलो सेंटर पर पोटेंशियल क्या है? 3Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये। और सरफेस पर क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। रिलेशन निकालना है, दोनों का रेशो ले लो सर। रेशो लोगे सर, Q से Q क्या, और ये भी आपस में क्या, फाइनली 8 वो क्या आया? सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल, इन दोनों का रेशो निकालो, यू विल फाइंड इट इज नथिंग बट, तो सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल का क्या है? 1.5 गुना, 3/2 टाइम्स।
बोलो, सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का क्या है? निकाल लिया? कहो। कर लिया भैया? अभी तुम ध्यान दो, ये तुम्हारे पास में स्फेयर है, ठीक है? यू हैव दिस स्फेयर, तुम्हारे पास में ये स्फेयर है, जिस स्फेयर को तुमने चार्ज दिया Q और इसकी रेडियस है R। बोलो, अब इसके अपने पास में जो केस थे, पहला केस, इफ स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R, मतलब तुम कहाँ हो स्फेयर के? आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है Q/4πε0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? Q/4πε0 इंटू क्या? इससे क्या कंक्लूड करते हो तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r स्क्वायर के क्या है और पोटेंशियल r के क्या है? ये कुछ वैसा ही है जैसा अगर मेरे पास में इसकी जगह कोई पॉइंट चार्ज होता और मैं उससे डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलता तो फार्मूला वही बन के आता जो यहाँ आया था। अगर मैं पोटेंशियल निकालने को बोलता तो फार्मूला वही बनकर आया जो यहाँ आया। बोलो ना, मतलब कुल मिलाकर ये ऐसा केस बन गया जिसमें तुमने क्या करा? बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा आया। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि तुम इसमें ऐसा केस हो गया जिसमें सारा का सारा चार्ज तुमने कहाँ कंसेंट्रेट मान लिया और तुम उससे डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो। ये सारी बात मैं कंडक्टिंग स्फीयर के टाइम पर भी कर चुका हूँ। नहीं आया समझ में? आया समझ में? क्या कहानी आ रही है यहाँ पर? भाई आप कौन सा केस ले रहे हो? इसमें स्फीयर के कहाँ हो आप? आउटसाइड। आप स्फीयर के आउटसाइड यहाँ निकालना चाह रहे थे, तो क्या पिक्चर आई तुम्हारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आया। इस फार्मूले को देखो तो r स्क्वायर से वेरी कर रही है, r के वेरी कर रही है। अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो उसका फार्मूला यही आएगा कि नहीं? पोटेंशियल का फार्मूला यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कुल मिलाकर ऐसा केस हो गया इन विच टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि वो सारा का सारा चार्ज कहाँ उठा के पटक दिया मैंने और उससे डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ मैं। दूसरा केस कौन सा? अगर स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो, मतलब मैं स्फीयर के कहाँ हूँ? सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा? Q/4πε0 r स्क्वायर। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा? Q/4πε0 कैपिटल R। मतलब ये कुछ वैसा हो गया जैसे अगर मेरे पास में कोई चार्ज Q है और मैं उससे डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो उसका फार्मूला यही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछूं तो उसका फार्मूला एग्जैक्टली यही हो गया। मतलब कुल मिलाकर क्या है, जो सारा का सारा चार्ज जो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम यूँ मान सकते हैं कि सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर पर। और मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी सर्फ कैपिटल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। ये दोनों केसेस वैसे ही आए जैसे कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आए थे। अरे बोलो, करो। हे राम, कर चुके? तो ये वैसे केस आए। अच्छा, अब अगर इसका तीसरा केस लूँ मैं, यदि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या है बेटा? मतलब मैं कहाँ हूँ स्फीयर के? सुनाई नहीं दिया मुझको? यदि मैं स्फीयर के इनसाइड हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आया? ρr/3ε0 या फिर क्या? Q स्मॉल r अपॉन क्या? 4πε0 4πε0 इंटू क्या? r³। बोलो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया और पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया? Q/8πε0 इंटू r³ और इधर क्या आ रहा है? 3r² माइनस क्या? अब यहाँ इस बेसिस पर तुम्हारे पास में क्या आ रहा है? जरा गौर करो, यहाँ एक अलग चीज़ आ रही है भैया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है।
कब? इनसाइड, इधर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है अर्पित? स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। मतलब एज आई मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाऊंगा वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। कंडक्टिंग स्फीयर में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, जीरो थी अंदर। कंडक्टिंग स्फीयर में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जीरो थी। और पोटेंशियल भी स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा था कंडक्टिंग स्फीयर में। कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। वहाँ कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल अंदर वही आया था जो सरफेस पर था। पूरी की पूरी बॉडी में पोटेंशियल कांस्टेंट बना हुआ था। पूरी बॉडी में पोटेंशियल क्या बना हुआ था? कांस्टेंट बना हुआ था। याद आया? यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और पोटेंशियल जो है देख लो आप, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं आ रहा, बट वो ऐसा आ रहा है। पोटेंशियल जो है वो क्या आ रही है? कैसा आ रहा है? 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। बोलो, अगर तुम कंडक्टिंग स्फीयर में उठा के पन्ने पलट के देखो, कंडक्टिंग स्फीयर में क्या था? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो थी, नेटू जीरो। और पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल वही था जो सरफेस पर था। तो कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करते थे। यहाँ स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ एक अनोखी चीज़ ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। मतलब एज आई मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, स्मॉल सेंटर से जैसे जैसे मैं दूर बढ़ूंगा वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, जिस पर तुमने देखा अभी कि सेंटर पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है, 1.5 गुना है। मतलब सेंटर पर ज़्यादा है और सरफेस पर कम है। बोलो, करिए। कर लिया? सो नाउ इफ आई प्लॉट ग्राफ, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? ध्यान दो। ये बनाता हूं मैं, ये इसका सेंटर हो। अभी देखो, अभी मैं ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो तुम कैसा पाओगे बेटा? तुम जो ग्राफ पाओगे वो कैसा पाओगे? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इस बार जीरो नहीं है। सेंटर पे कितनी है? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अभी तुमने लिखा जीरो जीरो जीरो। फार्मूला है अंदर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन है, और सेंटर पर बिल्कुल जीरो है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम देखो, स्मॉल आर के बढ़ने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जरा तुम ग्राफ ऐसा रहेगा, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी फिर? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ रहा है बच्चों? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ रहा है? रो आर अपॉन, सरफेस पर क्या आ रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? और बाहर क्या? जाहिर सी बात है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। अब यहाँ तुम क्या पा रहे हो? ये हो रहा है। बोलो, नहीं आ समझ में? कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में अगर याद करो तो कंडक्टिंग स्फीयर में ग्राफ कैसा था? बाहर तो ग्राफ ऐसे ही था, ऐसे ही था, बस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? बिल्कुल जीरो थी। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो याद भी जल्दी हो जाएगा। कंपेयर कर करके करते हैं तो याद जल्दी हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तकलीफ देती है, जब पढ़ते तो लगता है अरे यार बहुत मुश्किल जा रही है वो। इनऑर्गेनिक को करने का सबसे अच्छा तरीका ये, कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो। अल्कली मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल से, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन फैमिली से, हेलोजन को नोबल गैस फैमिली से, नाइट्रोजन को फास्फोरस से कंपेयर कर लो। जितना कंपेयर करोगे तुमको दोनों की चीज़ें भी याद हो जाती है। इनऑर्गेनिक को याद करने का वही तरीका है, वरना जब हम करते हैं तो मुश्किल आती है।
एनीवेज, तो अंदर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी है कि 0 है। अंदर तुम जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर उसके बाहर क्या थी, स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी कर रही थी। ये लो घटती जा रही है। आप देखो मैक्सिमम कहाँ आ रही है, सरफेस पर। याद करो कंडक्टिंग स्फीयर में भी सरफेस पर ही मैक्सिमम आती थी, बस उसमें ये पिक्चर थी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 हो रही थी। ठीक है, जी हो गया, हो गया बेटा। तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी तुमने। अब ये स्मॉल आर एंड हियर आई एम ड्राइंग ग्राफ बिटवीन दीज टू, व्हाट शैल आई फाइंड, ये लो। अब यहां क्या होगा, पोटेंशियल के बारे में बात करी जाए। पोटेंशियल ऐसा रहेगा, ऐसा। बाहर तो ग्राफ वैसा ही रहेगा जैसा वहां था, ठीक है, लेकिन अंदर ग्राफ कैसा है। यहां देखो अंदर पोटेंशियल का फार्मूला क्या आता है, Q इंटू कितना 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होल अपॉन क्या 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या r क्यूब। सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला वैसा ही है जैसा वहां था। क्या था, बाहर कैसा है वैसा ही है जैसा वहां था। कैसा, अंतर कहाँ है, केवल अंतर कहाँ है, अंदर वाले में। वहां अंदर कैसा था, वहां अंदर पोटेंशियल कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, सीधा का सीधा था। बोलो ना, कैसा था वहां पर, सीधी, वही पोटेंशियल था जो सरफेस पर था, ऐसा था ना वहां पर। कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल अंदर वही था जो कहां पर था, सरफेस पर। और यहां क्या है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। और ये ग्राफ कैसा अंदर मालूम है, इसकी शेप कैसी है, हाँ बोलो, ये शेप कैसी है, ये पैराबोलिक। कैसी शेप है, पैराबोलिक। भाई ये जो है यहाँ पर शेप कैसी बन रही है, ये पैराबोलिक बन रही है। क्यों पैराबोलिक बन रही है, क्योंकि ये इक्वेशन जो बन रही है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, समबडी में से, कि भैया ये ऐसा लगे कि अरे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है, ये क्या है। और बाहर कैसा है, बाहर शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों, क्योंकि वो इन्वर्सली वेरी कर रही है। बोलो ना, तो अंदर पैराबोलिक है और इस पे क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तुम देख चुके हो, क्या देख चुके हो, कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है, ज़्यादा होता है। बोलो, समझ गए।